Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS and Heart and this is CS Stuti महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। लेट्स सी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। अगर आपका भी जीएसटी के अंदर ऑर्डर पास हो गया है और उस ऑर्डर को आप रेक्टिफाई करना चाह रहे हो, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए जो विंडो थी जो ऑलरेडी आपकी क्लोज हो रखी हुई थी, अगेन वो विंडो जो है वो ओपन कर दी गई है विद इफेक्ट फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी से। आई थिंक ये विंडो जो है उन्होंने ओपन की है। इस विंडो के अंदर साथ ही उन्होंने स्टेप्स बताए हैं कि जब आपने अपनी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स अपना डालना है किसी भी ऑर्डर का। एक्चुअली जीएसटी के अंदर हर कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो आपको पता है कि जीएसटी के अंदर जो अभी असेसमेंट है फॉर द फाइनेंशियल 17 18 18 19 19 20, तो 19 20 तक के जो भी ऑर्डर्स हैं असेसमेंट है वो हो रखी हुई हैं और उसके ऑर्डर्स जो है वो पास कर दिए गए हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसमें आपको भी लगता है कि आपका जो ऑर्डर है आपके अगेंस्ट आया है और आप उसको रेक्टिफाई करवाना चाह रहे हो, तो उस केस में आप अपने रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर सकते हो। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स के लिए जो इन्होंने विंडो ओपन की है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, जीएसटी के पोर्टल के ऊपर आपको जाना है। जीएसटी के पोर्टल में आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में इस तरह से ये सारे जो टैब्स दिखाई देते हैं, तो आपने जाना है सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज में यूजर सर्विसेज के अंदर माई एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन टाइप। तो एप्लीकेशन टाइप में आप क्या सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो आप यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दे रखी है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा सर्च और न्यू एप्लीकेशन, तो आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन। अब हमने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन जैसे कर दिया, तो न्यू एप्लीकेशन के बाद हमारे पास इस तरह से ये विंडो जो है ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर हमारे पास आएगा ऑर्डर नंबर, ऑर्डर इशू डेट। जैसे आप इसको स्क्रॉल को आप करोगे, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स जो भी है ना आपके पास, यहाँ पे ऑर्डर के नंबर्स आ जाएंगे और उनकी ऑर्डर की डेट आ जाएगी। और जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपने रेक्टिफिकेशन डालना चाहते हो, आपको यहाँ पर उस ऑर्डर को सिलेक्ट करना है। तो इसको मैं नीचे से दिखाती हूँ, नीचे इसकी इन्होंने डिटेल में दे रखी हुई है। जैसे कि ये ऑर्डर नंबर फील्ड के अंदर आपको ऑर्डर नंबर जो है वो सिलेक्ट करना है। इस तरह से आ जाएगा सिलेक्ट ऑर्डर टू रेक्टिफाई। जो भी आपके ऑर्डर्स पास हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन मेन्यू के अंदर दिखाई देंगे। यहाँ से आप अपना ऑर्डर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही आपकी ऑर्डर की इशू डेट और टेक्स पीरियड वहां पे ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट होके ये आ जाए। ठीक है, ऑर्डर नंबर आपने सिलेक्ट किया, ऑर्डर की डेट आपकी ऑटोमेटिकली ये आ गई वहां पर। अब देन उसके बाद क्या है, ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर ये देखो, चेक करो, यहाँ पे है आपके पास ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन। तो आपका रीजन क्या है, किस रीजन की वजह से आप अपना रेक्टिफिकेशन जो है वो डालना चाहते हो, कि कोई ऐसा एरर हुआ जो कि पहले जो था डिपार्टमेंट ने उस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया, या आपकी नॉलेज में नहीं आया जो कि डिपार्टमेंट ने कंसीडर नहीं किया, अब आप उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन डालना चाहते हो। कोई ऐसा आईटीसी है जो पहले आपकी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो जो भी आपका रीजन है आप वहां पे अपना रीजन दोगे, ग्राउंड्स फॉर रेक्टिफिकेशन दोगे। यहाँ पर आप अपने अटैचमेंट करोगे, जो आपने उसका रिप्लाई बनाया हुआ है आप उसको अटैच करेंगे। वेरिफिकेशन में आप टिक लगाएंगे और वेरिफिकेशन के बाद नीचे आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा आपका जो नेम है प्लीज, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू करने के बाद आप फाइल कर दोगे। और पहले आप प्रीव्यू करके देख लो कि जो भी आप दिखाना चाहते हो वहां पे सही है, कुछ एडिट तो नहीं करना आपको। और करने के बाद आप फाइल करोगे। जैसे आप फाइल करोगे आपका ओटीपी जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर आपके पास ओटीपी आएगा। आप वहां पे अपना ओटीपी डालोगे। ओटीपी डालने के बाद आपकी जो फाइल है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स है उसका क्या है कि वो 90 डेज का उसके अंदर टाइम पीरियड दिया गया कि आप जब भी ऑर्डर पास हुआ उससे 90 डेज के अंदर अंदर आपको ऑर्डर को रेक्टिफाई करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम वही बात करें फॉर द फाइनेंशियल 1920 के लिए, जो हमारे लास्ट अभी जीएसटी की असेसमेंट हुई है उसके ऑर्डर्स जो पास हुए हैं उसकी लास्ट डेट थी 31 अक्टूबर।
तो अक्टूबर में 90 डेज आपने जब ऐड किए तो आपका कहाँ तक आपका टाइम आ गया, 8+3 आपके पास आ गया 30 नवंबर तक। लेकिन जो ऑर्डर्स है आपके पास हो गए होते हैं, लेट अस सपोज कि 31 अगस्त तक ऑर्डर पास करने की डेट थी, ठीक है। लेकिन आपका ऑर्डर कब पास हो गया, लेट अस से कि 20 अगस्त को ही आपका ऑर्डर पास हो गया। तो उस केस में आपको रेक्टिफिकेशन अगर फाइल करनी है तो उसकी लास्ट डेट थी 20 नवंबर। तो जो कि बहुत सारी क्वेरीज आई थी और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी हुई थी कि 90 डेज कौन से है। 90 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट की जो ऑर्डर पास करने की जो लास्ट डेट थी वो थी 31 अगस्त 2024, या फिर 90 डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ द ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर पास होगा। अगर उन्होंने ऑर्डर 10 दिन पहले पास कर दिया तो वहां से 90 डेज कैलकुलेट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जब आप गए वहां पर, आप एज्यूमिंग गए कि 30 नवंबर तक आपका पोर्टल खुला रेक्टिफिकेशन के लिए, आप वहां पे रेक्टिफिकेशन फाइल करने लगे, तो वहां पे आपने देखा कि रेक्टिफिकेशन के अंदर वो जो ऑर्डर नंबर है उसने नहीं दिया होगा। रीजन बीइंग क्योंकि रेक्टिफिकेशन का पोर्टल जो था वो 90 डेज के साथ ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब ये रेक्टिफिकेशन का पोर्टल तो बंद हो गया, बट क्योंकि ये चीज नई थी तो लोगों को भी, अभी प्रोफेशनल्स को भी धीरे धीरे समझने में इस चीज के लिए टाइम लग रहा था। तो इसके लिए बहुत सारे रिक्वेजिशंस जो है वो डिपार्टमेंट से गई हैं, और प्रोफेशनल्स जो है उन्होंने अपनी रिक्वेजिशन डाली है, क्योंकि कई सारी ऐसे रेक्टिफिकेशन हैं जो कि करने रह गई हैं, जस्ट बिकॉज की पोर्टल के अंदर जो था वो 90 डेज का जो स्पैन पीरियड था वही क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार दोबारा से ये पोर्टल ओपन किया है। तो इस पोर्टल के अंदर आप क्या कर सकते हो, अभी जो रेक्टिफिकेशन है ऑर्डर के आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी आपका ऑर्डर पास हुआ है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आप अपना रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल करना चाहते हो तो आप अपने रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर सकते हो। आपको सिंपली अपना लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, यूजर सर्विसेज में, सर्विसेज के अंदर यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशन के अंदर जाना है। माय एप्लीकेशन में आपको ये इस तरह से, एक बार मैं आपको समराइज कर दूं, माय एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन टाइप आएगा, एप्लीकेशन फॉर एक्टिवेशन ऑफ ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है, न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन को क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से विंडो आएगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन मेन्यू में आप करेंगे, जो भी आपके ऑर्डर नंबर है, जो आपके ऑर्डर्स पास हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्स दिखाई देंगे। तो आप अपने ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर की इशू डेट ऑटोमेटिकली ऑटो अपडेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आपने ग्रांट्स फॉर रेक्टिफिकेशन अपना रीजन जो भी है वो डाल देना है। यहाँ पे आपके पास फाइल है, तो जो फाइल है आपने यहाँ पे अटैच करनी है, ठीक है। आप अपना रिप्लाई बना के पहले रख लो, जो भी आपका रिप्लाई है उसकी पीडीएफ फाइल अपनी बना लो। और पीडीएफ फाइल जो है इन्होंने यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे 5 MB का किया हुआ है कि मैक्सिमम 4 फाइल्स आप वहां पे अटैच कर सकते हो, और एक फाइल की लेंथ जो है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अपनी पीडीएफ फाइल जो है वो बना कर रख लो, और अगर आपकी फाइल साइज ज्यादा हो जाता है तो उसे कंप्रेस कर दो। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूज फाइल, यहाँ से आप फाइल अटैच करोगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन में टिक करेंगे और ऑथराइज सिग्नेचर को और प्लेस को सिलेक्ट करके तो आप फाइल करेंगे। फाइल करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, आप वहां पे अपना ओटीपी डालेंगे, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के लिए आपकी फाइल जो एप्लीकेशन जो है वो फाइल हो गई। तो इस तरह से आप अपनी रेक्टिफिकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। और इनकेस फिर भी अगर आपके पास क्वेरीज आती है तो आप हमें अगेन 1-to-1 पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।